मैया सम्मान योजना की सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। 16 जिला में 5,000 रुपए की राशि सभी महिलाओं को मिलने वाली है। कई सारी महिलाएं हैं जिनको पैसा मिलेगा। बहुत सी महिलाओं का नाम भी काट दिया गया है। ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा, सभी चीज़ें मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। खबर देखिए, झारखंड की लाखों माताएं और बहनें जो मैया सम्मान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही थी, उनके लिए इस वक्त बड़ी खबर आ गई है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो अपनी 21वीं और 22वीं किस्त का इंतजार अभी कर रही हैं और जिनको अभी 5,000 रुपये का किस्त नहीं मिला है, इन सभी महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। और ये खबर जो आ रही है, ये सीधा रांची के सचिवालय से निकल कर आ रही है। यानी कि 100% पक्की खबर आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। झारखंड के 16 जिलों में इस वक्त प्रशासनिक गतिविधि अचानक से दोगुनी तेज हो गई है और 21वीं और 22वीं किस्त को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। झारखंड के 16 जिलों में इस समय स्पीड दोगुना कर दिया गया है, जिससे जल्दी से जल्दी सभी महिलाओं को पैसा भेजा जा सके। और यहाँ पर एक बड़ा बयान भी सामने निकल कर आया है हेमंत सोरेन का। यहाँ पर आप देखिएगा, 5,000 की राशि खातों में ट्रांसफर करने की तैयारी पूरी हो चुकी है और इसके साथ ही प्रशासन ने एक बहुत ही कड़ा आदेश जारी कर दिया है। अब आप सभी महिलाओं को 5,000 रुपये की खाते में भेजने की तैयारी पूरी हो गई है। जिन भी महिलाओं को अभी तक ये पैसा नहीं मिला है, उनके बैंक खाते में ये पैसा बहुत ही जल्द भेज दिया जाएगा और आप सभी को 24 घंटे के अंदर ये पैसा भेजने के बाद रिसीव भी हो जाएगा। प्रशासनिक जांच में लाखों ऐसी महिलाओं को चिन्हित किया गया है जिनका पैसा अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है। यानी कि जो जांच यहां पर शुरू की गई है, इसमें लाखों महिलाओं का पैसा अब हमेशा के लिए बंद होने जा रहा है, क्योंकि सचिवालय ने नई रिपोर्ट पूरे झारखंड के प्रखंड में हड़कंप मचा दिया है। सचिवालय ने जो नई रिपोर्ट निकाल कर दी है, उसने झारखंड के सभी प्रखंडों में एक बड़ा हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ लाखों महिलाओं को 5,000 मिलेगा और दूसरी तरफ लाखों महिलाओं का नाम भी मैया योजना की लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए कट जाएगा। इसी बीच जिला कलेक्टर साहब की तरफ से एक बहुत ही कड़ा निर्देश जारी हुआ है। आपके जिला कलेक्टर ने एक बहुत ही बड़ा निर्देश जारी कर दिया है, जिसे नज़रअंदाज करना भारी नुकसान पहुंचा सकता है। यानी कि इस निर्देश को अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आपको भारी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आपके अपने क्षेत्र के प्रखंड में जांच के लिए टीम रवाना हो चुकी है। यानी कि अब सभी प्रखंडों में जांचें होंगी। सभी महिलाओं की जांच नहीं होगी, लेकिन प्रखंडों में किसी किसी महिला की जांच होगी जो सीधे ग्राउंड लेवल पर जाकर डेटा का मिलान करेगी और जिनका भी डेटा गलत पाया जाएगा, उस प्रखंड की उस महिला का नाम मैया योजना की लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। जितने भी हमारे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए जो सबसे बड़ा पहला कदम है, क्या करना है जिससे उनका नाम मैया योजना की लिस्ट से ना कटे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको एक बड़ी राहत की खबर दे देते हैं। जिन महिलाओं के बैंक खाते में पिछले 3 महीने की राशि बिना किसी रुकावट आई है, यानी कि ऐसी महिलाएं जिनके खाते में 20वीं किस्त, 19वीं किस्त और 18वीं तीनों किस्तों का पैसा मिला हुआ है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। ऐसी महिलाएं जिनका आधार कार्ड उनके बैंक से सीधा लिंक है और एक्टिव भी है, उन बहनों को अब इस बार 5,000 रुपये की संयुक्त किस्त मिलने का पूरी तरह से रास्ता क्लियर हो चुका है। यानी कि अगर आपका पिछला 3 किस्त 18, 19 और 20 आया हुआ है, आपका डीबीटी चालू है, आधार बैंक से लिंक है, तो आपको यहाँ पर 5,000 रुपये की ये किस्त मिलकर रहेगी। कोई भी आपसे ये पैसा नहीं छीन सकता है।
स्थानीय न्यूज चैनलों से मिली जानकारी के मुताबिक 16 जिलों में इस वक्त सबसे ज़्यादा हलचल देखी जा रही है। ये ऐसे 16 जिले हैं जहां पर महिलाओं को सबसे ज़्यादा पैसा भेजा जाने वाला है और सबसे पहले इन्हीं महिलाओं को भेजा जाएगा 5,000 रुपये का किस्त। रांची, दुमका, धनबाद, हजारीबाग, पलामू और देवघर समेत कुल 16 जिलों के प्रज्ञा केंद्रों और ब्लॉक ऑफिस में राज्य सरकार की स्पेशल विजिलेंस टीम ने अचानक से औचक निरीक्षण शुरू कर दिए हैं। यानी कि यहाँ पर इन 16 जिलों के प्रज्ञा केंद्र और ब्लॉक ऑफिस में राज्य सरकार की स्पेशल विजिलेंस टीम ने अचानक से औचक निरीक्षण शुरू कर दिए हैं और अब ऐसे अधिकारी जो खर्राटे लेते हुए या फिर घूसखोरी करते हुए पाए जाएंगे, विजिलेंस टीम उनको यहां पर सस्पेंड कर देगी और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए अब जितने भी अधिकारी हैं वो आपका काम टाइम से करेंगे, जिससे आपका काम पूरा हो जाएगा और आपको मैया योजना का 5,000 रुपये का किस्त भी मिल जाएगा। सरकार का ये कदम आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा इन 16 जिलों में मैया सम्मान योजना में आवेदनों में बहुत ही बड़ी विसंगति पाई गई है। इसका मतलब यहाँ पर 16 जिलों के कई सारी महिलाओं का डेटा ठीक नहीं पाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इन 16 जिलों में हजारों की संख्या में ऐसे फॉर्म सबमिट कर दिए गए थे जो नियमों के दायरे में नहीं आते हैं। इन 16 जिलों में जिसका मैंने आपको नाम बताया, इन सभी जिलों में हजारों की संख्या में ऐसे सबमिट फॉर्म भी पाए गए हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है और ये फ्रॉड किया जा रहा है मैया सम्मान योजना के लाभुकों के साथ। यही वजह है कि इन 16 जिलों की लाभार्थी के लिए 5,000 की राशि ट्रांसफर करने से पहले एक विशेष रीवेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाएगी। यानी कि यहाँ पर बीच बीच से किसी महिला का वेरिफिकेशन किया जाएगा और जो भी महिला अपात्र पाई जाती हैं, जिनकी उम्र पूरी हो गई है या जिन्होंने कोई गलती किया हुआ है या जो पात्र नहीं है फिर भी उन्होंने इसका फॉर्म भर दिया था और पैसा ले रही थी, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। जैसा कि पैसा बंद होने का असली कारण क्या है आपको नहीं पता होगा, तो वो आप यहाँ पर जान लीजिए क्यों इन महिलाओं का पैसा बंद होगा। अब सबसे जरूरी बात जिसे सुनकर आप थोड़ी चिंता जरूर होंगी, लेकिन ये आपके लिए बेहद जरूरी है। विभागीय जांच में यह बात सामने आई है कि लाखों महिलाओं का पैसा इस बार पूरी तरह ब्लॉक यानी बंद किया जा रहा है। लाखों महिलाएं ऐसी हैं जिनको अब मैया योजना का 5,000 रुपये का ये किस्त उनके बैंक खाते में नहीं दिया जाएगा और ये पैसा हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। आगे चलकर भी वो मैया योजना का कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगी, जिससे उनको आगे का 2,500 रुपये का किस्त भी नहीं मिलेगा। आखिर ऐसा कौन सा कारण है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। जिन महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी इनेबल नहीं था, उनका ट्रांजैक्शन पूरी तरह फेल हो चुका है। यानी कि अब ऐसी महिलाओं को कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनका डीबीटी में समस्या थी, जब तक ये समस्या ठीक नहीं कराएंगी तब तक इनको मैया योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों से लगातार शिकायतें आ रही थी कि कई पात्र महिलाएं ब्लॉक के चक्कर काट काट कर थक चुकी हैं, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। इन्हीं लाखों महिलाओं के चक्कर में जो कि अपात्र महिलाएं थीं, कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, तो कई सारी महिलाएं जो कि पात्र लाभुक थी उनका भी नाम मैया योजना की लिस्ट से कट गया है और वो अब ब्लॉक के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनका फॉर्म अभी भी रिजेक्ट है। यानी कि उनको अभी भी कोई भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आप पात्र महिला हैं लेकिन आपका नाम मैया योजना की लिस्ट से कट गया है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही
कुछ महिलाएं अपात्र हैं और अपात्र होने के बावजूद भी इसका फायदा उठा रही हैं। बहुत सारी पात्र महिलाओं का नाम सरकार ने इस लिस्ट से काट दिया है, जबकि अपात्र महिलाएं इस मैया योजना का पूरा लाभ उठा रही हैं। जिनको पैसा मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको ये पैसा लगातार उनके खाते में मिल रहा है। इसी जन शिकायत का संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने अब क्लियर कर दिया है और अब एक ही क्लिक में गलत खातों को पूरी तरह फ्रीज करना शुरू कर दिया है। ऐसी महिलाएं जो अपात्र हैं लेकिन अभी तक इस योजना का लाभ उठा रही हैं, उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि प्रशासन ने अब एक ही क्लिक में पूरे खाते को फ्रीज करना शुरू कर दिया है और इन महिलाओं का खाता कभी भी किसी भी समय फ्रीज किया जा सकता है। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उन परिवारों को हो रहा है जिन परिवारों ने मैया योजना का फॉर्म भरते हुए कोई जानकारी गलत दे दी थी। यानी कि अगर उन्होंने लिखा था कि मेरे यहाँ 4 पहिया वाहन नहीं है, लेकिन उनके यहाँ पर 4 पहिया वाहन है, तो ऐसी महिलाओं का नाम हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से काट दिया जाएगा। अगर आपका पैसा भी किसी वजह से रुक गया है या आपको डर है कि आपका आने वाला पैसा आपके बैंक खाते में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, तो क्या समाधान है इसका? आप क्या कर सकती हैं जिससे आपका 5,000 रुपये का जो किस्त है ये सीधा आपके बैंक खाते में मिल जाए। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सुधार के लिए एक सीधा रास्ता दे दिया है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सुधार करने के लिए एक रास्ता दे दिया है। आपको सिर्फ अपने नज़दीकी पंचायत भवन या प्रखंड कार्यालय में जाकर अपना भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा। वहां बैठे अधिकारी आपके फॉर्म को दोबारा से एक्टिव कर देंगे। अगर आपका पैसा रुक गया है और मैया योजना का पैसा आपके खाते में नहीं आ रहा है, तो नज़दीकी पंचायत भवन या फिर प्रखंड कार्यालय जाइए, वहां पर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जो महिलाएं मैया सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर मिलने वाला है। इनको अब मैया योजना के अलावा एक और योजना का भी लाभ दिया जाएगा, जिसका पैसा ये अपने बैंक खाते में ले सकेंगी। सरकार इस डेटा का इस्तेमाल सीधा सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में और अबुआ आवास योजना में करने वाली है। यानी कि अब आपको आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली दूसरी सरकारी योजना का लाभ भी दे दिया जाएगा। ऐसी महिलाएं जिनका अबुआ आवास योजना का दूसरा किस्त का पैसा रुका हुआ है, उनको अब ये पैसा मिलने वाला है, और सावित्रीबाई फूले योजना का भी जिनका पैसा रुका हुआ है, उनको ये पैसा दे दिया जाएगा। इस पूरी प्रशासनिक हलचल का सीधा मतलब यही है कि अब सरकार किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। यानी कि ऐसी महिलाएं जो पात्र नहीं हैं, उनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। जो भी महिलाएं हैं, गरीब हैं, पात्र हैं, उन सभी महिलाओं को मैया योजना का ये पैसा किसी भी सूरत में दिया जाएगा। आने वाले 3 से 4 दिनों के भीतर आपके बैंक खाते की स्थिति यह तय करेगी कि आपको 5,000 रुपये की यह बड़ी किस्त मिलेगी या आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से हटा दिया जाएगा। 3 से 4 दिन के भीतर आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ये मैया योजना का 5,000 रुपये का किस्त आपके बैंक खाते में मिलेगा या आपका भी नाम हमेशा की तरह काट दिया जाएगा और कोई भी पैसा आपको नहीं दिया जाएगा। बस 3-4 दिन आप रुक जाइए, सभी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। जितनी भी माताएं बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, वो आज ही अगर कोई गड़बड़ी है तो उसको तुरंत ठीक करवा लें, क्योंकि एक बार सचिवालय से फाइनल लिस्ट जारी हो गई तो फिर दोबारा सुधार करवाने के लिए महीनों का समय लग सकता है। यानी कि जो सचिवालय नई लिस्ट तैयार करने वाला है, फाइनल लिस्ट पात्र महिलाओं की जिनको मैया योजना का 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा दिया जाएगा, उस लिस्ट के बनने से पहले पहले कोई भी गड़बड़ी आप कर रही हैं उसको सुधार लीजिए, जिससे आपका जो नाम है फाइनल लिस्ट में जुड़ जाए और आपको भी मैया योजना का ये पैसा दे दिया जाए। कल सुबह ठीक इसी समय
मैं एक और बेहद महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम आपको उन ब्लॉक पंचायतों की लाइव रिपोर्ट देने वाले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं। ऐसी कौन सी पंचायतें हैं और ऐसे कौन से प्रखंड हैं जहां पर महिलाओं के सबसे ज़्यादा नाम काटे गए हैं, वो लिस्ट मैं आपको कल दिखाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आप अपने ग्राम पंचायत का नाम मुझे बता दीजिए, जिससे अगर आपके भी पंचायत का नाम कहीं पर दिखाई दे तो उसको मैं उस लिस्ट में ऐड कर सकूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।